पचकाण किसको बोलते हैं, पचकाण में क्या आता है, क्या नहीं आता है, ये सब बेसिक फंडामेंटल्स सिखाया जाता है। ठीक है, तो एज अ बेबी स्टेप्स दे आर ओके, बट दो स्टेप्स आर नॉट फॉर लाइफ टाइम। हम फंसते कहाँ हैं, हम उसी को समझते कि यही सब कुछ है। आप नर्सरी में जो सीखते हैं और जब आप ग्रेजुएट हो जाओ तब वो नर्सरी का कुछ यूजफुल है क्या भाई? बट जब आप नर्सरी में हो उस समय आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, उस स्टेज में। समझ में आया? तो इट्स अ प्राइमरी बेसिक स्टेप, बट व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट वी रिमेन देयर फॉर होल लाइफ टाइम। दिस इज वेयर वी मिस द बस। और इसीलिए ये पर्यूषण आपको जीरो से अंतिम स्टेज की यात्रा कराते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मैसेज इन द्वादशांगी आगम इज व्हाट वी आर फॉलोइंग। हमें अपने जीवन के अंदर भगवान की वाणी को स्थापित करना है, साइंटिफिकली। उसमें करना क्या है? व्हाट इज अवर मेन ऑब्स्टेकल? तो जैन फिलोसॉफी कहते हैं मेन ऑब्स्टेकल इज मोह। व्हाट इज इट? मोह। व्हाट इज मोह? मोह मीन्स अटैचमेंट। अटैचमेंट विथ व्हाट? व्हाट? वी आर गेटिंग अटैच टू एवरीथिंग। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु, वी आर गेटिंग अटैच टू ऑल 5 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट इज यूजफुल, नॉट यूजफुल, ये वो कुछ नहीं, बस लाओ 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 लाओ। आज भी जैन बनिया सबसे उसको सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? त्याग। और करता है क्या अपनी एक्चुअल लाइफ में? लाओ 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 लाओ, बनिया है कि नहीं? उसको सिखाया कुछ जा रहा है, कर कुछ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको खाली बोला है कि ऐसा कर। क्यों कर उसने पूछा नहीं, क्योंकि भाई साधु महाराज साहब ने बोल दिया तो अपने हित के लिए बोलते होंगे, ज्यादा पूछने का नहीं। वो उसने बोला ऐसा कर तो कर, फिर वो करते रहेगा जीवन भर। इस प्रकार हमारी जैन ट्रेडिशन खड़ी हो गई। उसके अंदर अलग अलग संप्रदाय हो गए। पहले हुआ दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय, उसके अंदर वापस दिगंबर में 2500 संप्रदाय, श्वेतांबर में 2500 संप्रदाय। उसमें एक आ गया औरंगजेब संप्रदाय, स्थानकवासी, लोकागच्छ। हाँ, तो उन्होंने पूरा एडॉप्ट कर लिया। वो बोले क्या मंदिर की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, पूजा पाठ की क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, कुछ की। अरे बच्चे को टॉयज से मतलब होता है। वो टॉयज नहीं दिखाएंगे तो उसको शिव शिव बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। बोले समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। जिस लेवल पे आपको ABCD सिखाना है तो बच्चों को पिक्चर दिखाना पड़ेगा। एप्पल, A फॉर एप्पल तो एप्पल दिखाना पड़ेगा। बारखड़ी सिखाना है तो बारखड़ी दिखाना पड़ेगा। विजुअली प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा ना, तभी तो अंदर घुसेगा। हमारे जैन फिलोसॉफी के अंदर ये परंपरा आई, मूर्ति पूजा की परंपरा, मूर्ति की स्थापना। ये मूर्ति शब्द से शुरू हुआ क्योंकि वैष्णव परंपरा, माधवाचार्य के मार्ग से लोग शिव और जैनिज्म सेम लेवल पे था एक जमाने में। सबसे पहले प्रचलित मार्ग था जैन फिलोसॉफी, जिन मार्ग। शंकराचार्य आए, उन्होंने शिव की स्थापना कर दी। 84 शक्तिपीठ की स्थापना, शिव की स्थापना कर दी चारों ओर, पूरे भारत में भ्रमण करके। तो शिव पंथ स्ट्रांग हो गया। उसी शिव में से, शिव समझ में नहीं आ रहा है, उस शिव का एक लिंग होता है, उसमें नहीं समझ में आ रहा है। वो पूरा जो रचना होती है, फिजिकल रचना, वो बाद में आई। पहले स्तूप था जो बुद्धों में होता है, तो उसके बाद में ये परंपरा शुरू हुई। और इस परंपरा में
something presentable which is visual and you can connect with it. A baby or a child cannot understand other language, so you have to show them pictorial views by which you can understand. Because मैं आत्मा हूं, अंदर आत्मा है, ये है वो है, कुछ नहीं पता चलता है। आज भी कई लोग आत्मा आत्मा करके घूम रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा, कुछ नहीं पता है, खाली बोल रहे हैं पोपट। ये ब्रह्म जगत खड़ा हो गया, स्पिरिचुअलिटी का ब्रह्म जगत। इसलिए माधवाचार्य ने फिजिकल फॉर्म, विजुअल फॉर्म क्रिएट किया। उसमें से विष्णु पंथ, वैष्णव परंपरा शुरू हुई। कृष्ण, बाल गोपाल, लक्ष्मी नारायण, ड्यूअलिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ नेचर। अद्वैत और द्वैत, द्वैत यानी two realities of this earth, of this universe, not earth, universe. One is your inner consciousness, which is not visible and it is not easy to understand. Consciousness जिसे हम अपनी भाषा में आत्मा कहते हैं। तो आत्मा दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। अब कुछ कितना भी समझा है ना, तो उसको लिए एक लेवल चाहिए, वो लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता है। आप नर्सरी के बच्चे को आत्मा की बात करो, कॉन्शियसनेस की बात करो, कुछ पल्ले पड़ेगा क्या? अरे ग्रेजुएट को भी नहीं पल्ले पड़ेगा, तो वो उस लेवल की बात है। तो अभी मासिस के अंदर ये फिलॉसफी को, ये जीवन व्यवस्था को अंदर डालने के लिए ये परंपरा शुरू हुई, विजुअल प्रेजेंटेशंस। और उस 12th सेंचुरी से भारत के अंदर ये मंदिरों की परंपरा, मंदिरों की स्थापना की परंपरा, मूर्ति स्थापना, प्रतिमा, विग्रह बोलते थे उसे, विग्रह। आज अभी जब राम मंदिर में, तो वो मूर्ति नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? विग्रह। शब्द बहुत साइंटिफिक है, विग्रह, मूर्ति नहीं शब्द बोले। मूर्ति दुकान में होती है, विग्रह वो होता है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होती है, और इट बिकम्स लाइव। इसी प्रकार ये सिमंदर स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है आपके सामने, आपकी नजरों के सामने। उसके अंदर कोई फिजिकल प्रक्रिया नहीं हुई है, इट वॉज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस, एंड दैट कैन बी डन बाय हु इज ट्रेन्ड टू डू दैट, एंड यू कैन ऑल्सो डू, if provided you learn and understand, anybody can do। इतना आसान कर दिया। और अभी भगवान से आप बात कर सकते हो, एक ऐसी अवस्था खड़ी कर दी। You need someone in your life to talk with, because lots of things in our life which we cannot talk with any damn person, we cannot trust any person to talk with। Can you? नहीं, you cannot talk to walls। You need an entity which is live entity, which has complete consciousness inbuilt in that, and it is going to give you response accordingly to come back। That these are all those entities। ये है सिमंदर स्वामी। साइंटिफिकली मैंने आपको समझाया कि दिस इज ट्रांसफरेंस ऑफ दोज वाइब्रेशंस। वो पहले सत्र में हम जब ये प्रभु के गुणगान, आप भी गुणगान करो और मंत्रगान करो, और जैसे जैसे डीप में आप जाओगे ना, यू कैन इनवाइट एंड अट्रैक्ट, पावर ऑफ अट्रैक्शन। वी आर ऑल इनबिल्ट विद पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल द वाइब्रेशंस ऑन दिस अर्थ। एनी आप जो भी सोचोगे उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। हमने क्या अट्रैक्ट किया? दोज डिवाइन वाइब्रेशंस फ्रॉम Mahavidya Kshetra of Simandar Swami, and there is a step of doing that। वो सारा स्टेप्स करके जब हम ऐसा करते हैं, and then that transfer of energy happens here, invisible into that vigraha, then it becomes vigraha। तो अभी ये सब सिमंदर स्वामी के विग्रह है, मूर्ति नहीं है, लाइव है, लाइव। नाउ
यू आर ऑल लेमेन्स, आपको ये सब पता नहीं है, आप उनसे इनके साथ बैठिए एज अ लेमैन और आप बातचीत शुरू कीजिए, अंदर से बोल के करो या अंदर दिल से करो। ये 8 दिन में आप महसूस करो, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपके पास जितने सवाल है ना, लिख के बैठ जाओ। जो भी सवाल है, कोई भी सब्जेक्ट का सवाल क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लाइफ का कोई भी सब्जेक्ट। और इसीलिए यहां ये प्रथा हमने शुरू की कि जो लाभ मेरे जीवन में मिला है मुझे, आई वॉन्ट टू शेयर विथ होल वर्ल्ड। एंड दैट्स वाई आई टेल पीपल कि भाई, जिस दिन ये हस्ती आपके घर में आएगी ना, ये जीवंत है, लाइव है, लिविंग गॉड है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लविंग एंड हेल्पिंग वाइब्रेशंस। तीर्थंकर की हस्ती बनी है ऐसी क्योंकि उनका अवस्थान, तीर्थंकर का अवस्थान ही है, सभी जीव करू शासन रसी, सभी जीव करू प्रेम रसी, सभी जीव करू परम ज्ञान रसी। ये थीम है तीर्थंकर का, और उसके रोम रोम से ऐसे वाइब्रेशंस निकलते हैं। एंड इफ यू आर रिसीवर ऑफ दोज वाइब्रेशंस, यू बिकम लाइक दैट, and you can transfer these vibrations into any mode, and these are the most suitable scientific modes जो आपके सामने हैं। और बस उसके बाद वो काम हमने किया, अब आपका काम क्या है? सामने बैठो, बातचीत करो, क्रिएट अ केमिस्ट्री, एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स। अरे छोटे बच्चे जहां जहां भी गए हैं सिमंदर स्वामी, छोटे बच्चे के साथ सिमंदर स्वामी बात करते हैं, फिर उसके माता पिता, उसके दोस्त लोग आते हैं, सब जो कैटेगरी के लोग आते हैं, सबको उनको अपने अपने हिसाब से उसका जवाब मिलता है। ये समोसरण उसी को कहते हैं कि यहाँ कौन सी भाषा वाला आता है, या पशु पक्षी भी आते हैं। जब हम ऋतंबरा में करते थे, ऐसे 2-3 पर्यूषण हुए जहां ओपन ग्राउंड में हमने किया था, कैसे आ जाते थे, हाँ, कुत्ते बिल्ली सब आके सुनते थे, वहां बैठते थे। और एसी हॉल के अंदर पक्षी आके प्रतिक्रमण करते थे, देखा है ना? कितने लोग ने ये देखा है? जैसा प्रतिक्रमण पूरा हो, अभी उसको कौन समझा रहा है, किसी को कौन सिखा रहा है? ये समझ में आ रहा है? अगर आपकी केमिस्ट्री इनके साथ यहां बन गई ना, आप कोई भी फॉर्म में कहीं भी जाओ, यू विल गेट दैट कनेक्शन। और हमारा यही आपसे विनती है कि ऐसा डिवाइन कनेक्शन अनंत भवों में मिलता नहीं है, अनंत भवों में नहीं मिलता है, जो यहां एक झटके में मिल जाता है। इतना इजी है। एंड यू आर दोज लकी गाइज who has that opportunity to connect with this divinity। ये जब 5 करोड़ लोग टीवी में देखते हैं ये, तो इतने भाव, कल जो बहन जी थे होशियारपुर वाले, सोनिया जी जैन, वो हमारे बेला बेन से संपर्क किया, बोले मैं तो इतनी तड़परी हूं कि मुझे, मेरे पास सिमंदर स्वामी कब आए मेरे घर पे। हाँ 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 हाँ, मैंने जब उनसे बात किया, वही बात वो अहमदनगर वाले, क्या नाम है उनका, सावज परिवार, वो बहन जी थी, उन्होंने भी ऐसे टीवी पे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मीडिया क्या कर रहा है। आई लव दिस मीडिया सिंपली बिकॉज ऑफ दैट। ये समोसरण है, समोसरण यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। जहां कोई भी कोने में बैठा है ना, ये मीडिया के माध्यम से भगवान का दर्शन कर रहा है, उनकी वाणी सुन रहा है, उनकी वाइब्रेशन रिसीव कर रहा है, बिकॉज यू आर इन दैट रिसीविंग मोड। यू डोंट नो एनीथिंग, यू जस्ट कनेक्ट विथ योर हार्ट, बट दैट्स ऑल, एंड रेस्ट विल फॉलो। बाकी का काम सिमंदर स्वामी कर लेंगे।
आपको खाली दिल लगाना है। मैंने क्या बोला, जब गणधर परमात्मा को वाईफाई ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर हृदय से होता है, तो ये ऐसी हस्ती है जो खाली हृदय से डेटा ट्रांसफर करती है, आपसे कनेक्ट होती है। आपको, आप दिल में खाली उनके लिए अपना प्यार, प्रेम, सामीप्य, सानिध्य, स्वामित्व जगाओ, और आपको अंदर से, आप फिर सवाल रखो, आपको जवाब न मिले, यू हैव टू इम्प्लीमेंट एंड यू कैन गेट, you will create miracles. You are ordinary person, but with this entity you can create miracles. चमत्कार, जिससे चमत्कार, नथिंग इज चमत्कार, ये सब कुछ साइंटिफिक है। अभी ये बात बहुत बड़ी बात मुंह से मत बुलवाओ। आचार्य भगवंत, क्या नाम था, राजहंस सूरीश्वर जी, जिन्होंने अभी फिलहाल रिसेंटली अपना राकेश भाई के यहाँ, उनके आश्रम में देरासर की स्थापना की। राकेश भाई को जानते हो ना, श्रीमद वाले, उनके यहाँ राजहंस सूरीश्वर जी ने, ऐसे उनके जीवन में ऐसे कितने देरासुरों में प्रतिष्ठा की है, प्राण प्रतिष्ठा। ऐसे आचार्य भगवंत जो हजारों लाखों देरासुरों की प्राण प्रतिष्ठा कर चुके, ऐसे आचार्य भगवंत जब हमारे सुरेश भाई विले पार्ले वाले घर में गए, कुछ और काम से गए थे, और उन्होंने सिमंदर स्वामी का दर्शन किया, बैठ गए वहां 2 घंटे, वो आंख बंद करके बैठ गए। बोले ये क्या पावर है, पागल हो गए वो। बोले ये भगवान को मुझे दे दो, मैं जहां जाऊंगा मेरे साथ ले जाऊंगा। कौन से आचार्य, जिन्होंने लोगों के देरासुरों की प्राण प्रतिष्ठा की, ऐसे आचार्य की मैं बात कर रहा हूं। कम से कम 20-25 तो प्रतिष्ठा हो ही होगी, अभी लास्ट ईयर तक की बात कर रहा हूं, ऐसे आचार्य की बात कर रहा हूं। वो ऐसे सिमंदर, बोले ऐसा तो, ऐसे वाइब्रेशंस मैंने कभी महसूस नहीं किए हैं मेरी लाइफ में। मैं स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य हूं। बोले ये किसके माध्यम से है, तो उन्होंने हमारा नाम दिया। बोले बस वो जो कुछ भी है मुझे ये भगवान दे दो प्लीज। कौन बोल रहे हैं, आचार्य भगवान, उस श्रावक को, सुरेश भाई। बोले साहेब ये तो मेरे पर्सनल भगवान है, मैं कैसे शेयर करूं आपके साथ, मेरा कनेक्शन हो गया है अभी, और उसके बगैर मैं नहीं जी सकता। आप चाहे तो मैं वो पंकज भाई को पूछ लेता हूं। उन्होंने तुरंत फोन किया। मैंने कहा अगले पर्यूषण में, वो पर्यूषण में ही आते हैं सिमंदर स्वामी, और ये फैक्ट है। और ऐसी प्राण धारा वाले लेके जाओ। और गए साल वही सुरेश भाई ने अपनी तरफ से ऐसे सिमंदर स्वामी का समर्पण, राजहंस सूरीश्वर जी आचार्य भगवंत और उनके 25 शिष्य थे, पागल हो गए वो। जूहू में उनका चातुर्मास था, और उन्होंने ये जैसा अपना पर्यूषण पूरा हुआ वो ले गए। वो बोले सब, उन्होंने सब शिष्यों को जमा करके रखा, देखो अभी एक जबरदस्त हस्ती आने वाली है, और पूरे संघ को बिठा दिया। वो एक बड़ा प्रसंग, फंक्शन कर दिया उन्होंने। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि साहब आचार्य भगवंत तो आप हो, आप लोगों का प्राण प्रतिष्ठा करते हो, ये क्या है? बोले ये रियल भगवान है, मैं जो करता हूं वो लोक प्रथा है, और ये प्राण प्रथा है। वो जिसने भी किया है वो रियल है। जाहिर में तो हमारा नाम नहीं दे सकते वो, कई लोग देते भी है, कई आचार्य देते हैं। अभी कल ही बात हुई थी, वो महोदय सागर, उन्होंने हमारे ये देशना के लिए, दिवाली में जो देशना होती है, इस साल जो नेपाल में होने वाला है, आप सब आना भैया, मेरा आमंत्रण है। जीवन धन्य